सब्सक्राइब जरूर बरदरान करना, इस्लाम, वीडियो को लाइक अस्सलामु करके आगे अलैकुम शेयर जरूर कर वरहमतुल्लाहि दें। वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले पढ़ते अक़ीदत और जोश महब्बत के साथ सरकारी ज़ी वक़ार अहमद मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार के दरबार गौहर बार में अक़ीदत और महब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं आज अपने इस बयान में आप हज़रात के सामने ईदैन का बयान करने के लिए, ईदैन की बातें और उसके मसाइल बयान करने के लिए जा रहा हूँ। तो ईदैन यानी ईद व बकर ईद की नमाज वाजिब है, मगर सब पर नहीं, बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है, और उसकी अदा की वही शर्तें हैं जो जुमे के लिए हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जुमे में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत है। अगर जुमे में खुतबा न पढ़ा तो जुमा न हुआ, और ईदैन में न पढ़ा तो नमाज हो गई, मगर बुरा किया। दूसरा फ़र्क ये है कि जुमे का खुतबा नमाज से पहले है और ईदैन का नमाज के बाद। अगर ईदैन का खुतबा नमाज से पहले पढ़ लिया तो बुरा किया, मगर नमाज हो गई, लौटाई नहीं जाएगी, और खुतबे का भी इआदा नहीं। और ईदैन में न अज़ान है न इक़ामत, सिर्फ 2 बार इतना कहने की इजाज़त है। अस्सलातु जामिआ। एक मसला और सुने, बड़ा अहम मसला है। बिला वजह ईद की नमाज छोड़ना गुमराही व बिदअत है। ईद की नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। ईद के दिन ये बातें मुस्तहब हैं: हजामत बनवाना, नाखून कटवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नया हो तो नया पहनना वरना धुला हुआ, अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज महल्ले की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह जल्द चला जाना, नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करना, ईदगाह को पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना, 3, 5, 7 या कुछ कम व बेश, मगर ताक हों, बेजोड़ हों। खजूरें ना हों तो कोई मीठी चीज़ खा ले। नमाज से पहले कुछ ना खाया तो गुनहगार ना हुआ, लेकिन अगर इशा तक ना खाया तो इताब किया जाएगा। खुशी जाहिर करना, कसरत से सदका देना, ईदगाह को इत्मीनान व वक़ार से और नीची निगाह किए जाना, आपस में मुबारकबाद देना, ये सब बातें मुस्तहब हैं ईद के दिन। एक मसला और सुने, रास्ते में बुलंद आवाज़ से तकबीर न कहे। ईदगाह सवारी पर जाने में हर्ज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पर कुदरत हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है, और वापसी में सवारी पर आने में हर्ज नहीं। ईदैन की नमाज का वक्त उस वक्त से शुरू होता है जबकि सूरज एक नेज़े के बराबर ऊंचा हो जाए और दहवा कुबरा यानी निस्फ़ निहार शरई तक रहता है। लेकिन ईद उल फित्र में देर करना और ईद उल अज़हा में जल्द पढ़ लेना मुस्तहब है। ईद उल फित्र में देर से नमाज़ पढ़ना और ईद उल अज़हा में जल्द नमाज़ पढ़ना ये मुस्तहब है, इसलिए कि ईद उल अज़हा में कुर्बानी करनी रहती है। और सलाम फेरने के पहले ज़वाल हो गया तो नमाज जाती रही। मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये ईदैन के मसाइल थे, इनको बहुत गौर से सुनें और इस पर अमल की पूरी कोशिश करें। अगर आपके जहन में किसी तरह का कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछें, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व ख़तीयतिन व अतूबु इलैहि, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।